उसको कैसे सुना जाता है, कैसे चलता है। तो मैं ये बता दूं कि ये कवि लोग हैं, जो कविताएं आप सुनते हैं, जो गाने आप सुनते हैं, वो गाने लिखने वाले ये लोग हैं। जो फिल्मों में आप बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं, उनको लिखने वाले ये लोग हैं। आज ये बहुत अच्छा अवसर है कि बहुत बड़े बड़े कवि यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। तो मैं इटखोरी के तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके इस कवि सम्मेलन को शुरू करने की हमें अनुमति प्रदान करें। ये शहर छोटा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो माँ भद्रकाली का ये मंदिर है, वो इस शहर को अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। शायद आपको पता ही होगा, जिन लोगों को पता है या जिनको नहीं पता है, कैलाश खेर जो हमारे दोस्त हैं, मुंबई के बड़े सिंगर हैं, वो भद्रकाली मंदिर में सिर्फ पूजा करने के लिए इटखोरी आए थे। इससे सिद्ध होता है कि इस शहर की महत्ता क्या है, इसका महात्म्य क्या है। यहाँ पर आकर के हमारे बड़े भाई लखनऊ के, जो मुंबई में रहने लगे, श्री अनूप जलोटा जी, उन्होंने आकर के यहाँ माँ भद्रकाली के प्रांगण में, इस प्रांगण में आकर के भजन की संध्या की। मुंबई से आकर के यहाँ पर उन्होंने माँ भद्रकाली की अर्चना की और उनकी पूजा की। यहाँ पर वो तमाम कुमार शानू भी यहाँ पर आए। तो आप समझ सकते हैं कि ये शहर भले देखने में छोटा हो, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है, ये शहर बहुत महान है। एक बार फिर हम लोग ज़ोरदार तालियां बजाते हैं अपने शहर के लिए और कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। कवियों से निवेदन है कि हम लोग छोटा छोटा काव्य पाठ करेंगे, क्योंकि उसके बाद अभी अथर्व को गाना है। अथर्व एक ऐसा सिंगर है जो बच्चों वाली प्रतियोगिता थी लिटिल चैम्प्स में, उसने जीता था और आज वो यहाँ पर है। ये भी बड़ी चीज़ है। मैं मंच पर उपस्थित कवियों का आपसे जल्दी से परिचय कराता हूँ और निवेदन ये है कि आप लोग बहुत दूर हैं, आपकी आवाज़ें हमें नहीं सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन अगर आप तालियां बजाएंगे तो हम तक महसूस होगा कि आप हमारी बात सुन पा रहे हैं। दाहिनी तरफ देखिए, बहुत प्रसिद्ध युवा गीतकार जो इस समय हर व्यक्ति के मोबाइल पर हैं, जितने यूथ हैं उनके मोबाइल पर हैं, उनका नाम है स्वयं श्रीवास्तव। बहुत प्रसिद्ध गीतकार, युवा गीतकार, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। उनके बगल में बैठे हुए हैं हास्य व्यंग के और तमाम रसों के सिद्धहस्त, हमारे बहुत प्यारे कवि, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है, प्रिय भाई राजेश अग्रवाल। उनके लिए तालियां बजाइए। लेकिन अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, उस पर हाथ उठाकर तालियां बजाइएगा। राजेश अग्रवाल इसी झारखंड की ज़मीन धनबाद की पैदाइश हैं, आपके झारखंड के हैं और भारत सरकार में बहुत बड़े पद पर इस समय आसीन हैं। मध्य में बैठे हुए हैं जो लोग कवि सम्मेलन जानते हैं, जो लोग कविता जानते हैं, जो लोग साहित्य जानते हैं, उनको गोपाल दास नीरज का नाम पता होगा, उनको हरिवंश राय बच्चन का नाम पता होगा, उनको डॉक्टर कुंवर बेचैन का नाम पता होगा। उसी परंपरा के वर्तमान में सबसे बड़े गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। एकमात्र कवयित्री जो पूरी दुनिया में अपने प्रेम गीतों से धाक जमाए हुए हैं, आज इटखोरी में आप लोगों के सामने है पद्मिनी शर्मा, दिल्ली से हमारे बीच पधारी हैं। हम उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और अगर आप लोगों का मन हो तो थोड़ी बहुत ताली हमारे लिए भी बजा दीजिए। बस इतने में काम चल जाएगा। सामने कुछ हमारे यहाँ के विधायक गण बैठे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। प्रशासन के लोग बैठे हैं, हमारे पत्रकार लोग बैठे हैं, पंकज सिंह बैठे हैं, छोटू सिन्हा बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं। और यहाँ के कवि जो रविकांत हैं वो यहाँ सामने बैठे हैं, सुशीला जी बैठी हुई हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। और सर्वप्रथम माँ वाणी की वंदना के लिए, यानी सरस्वती वंदना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ पद्मिनी शर्मा जी को। आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हम लोगों को आपकी तालियों से ही पता चलेगा कि आप लोग हैं, क्योंकि आप पर अंधेरा है। इस माइक को ठीक कर दो, थोड़ा मज़ा नहीं दे रहा।
स्वागत है पद्मिनी जी। हाँ आप ठीक हो। सारी धरा सारी सृष्टि सारे जग के कण कण में व्याप्त शब्द स्वर कला अक्षर की देवी माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करती हूँ। हमारे मंचों की हमारे कवि सम्मेलनों की परंपरा है कि हम कवि सम्मेलन का आगाज जो है वो माँ सरस्वती के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करके करते हैं। मैं वही करने के लिए उपस्थित हुई हूँ और आप सबसे ये आग्रह करती हूँ कि अगले 2-3 मिनट के लिए आप लोग मेरे साथ अगर जुड़ जाएंगे तो ये जो इतनी खूबसूरत शाम इटखोरी प्रशासन ने सजाई है ये और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी और ज्यादा पवित्र हो जाएगी। एक बार मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं माँ के वंदन से आपको जोड़ती हूँ। इस माइक में थोड़ा सा इको भी करिए। सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जगमग शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। तू दयानी तू है भवानी, तू दयानी तू है भवानी, तू सुखदायिनी माँ शारदे, तू सुखदायिनी माँ शारदे, सरस्वती वंदे शारदे। गौर वरन है रूप तिहारो, गौर वरन है रूप तिहारो, वीणा धारिणी माँ शारदे, वीणा धारिणी माँ शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, जगमग जगमग शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती वंदे शारदे, सरस्वती बहुत अच्छा वंदे शारदे। बहुत अच्छी सरस्वती वंदना हुई। आप लोगों ने थोड़ी फुटकर तालियां बजाई हैं जिसमें हमको आनंद नहीं आया है। एक बार जरा खुल करके आइए। हल्का सा ओस का वातावरण है, थोड़ी सी ठंडक है, लेकिन कविताओं की गर्मी है, माँ भद्रकाली की कृपा है। एक बार हम सोचते हैं जयकारा लगा दिया जाए, माँ भद्रकाली की, माँ भद्रकाली की, माँ भद्रकाली की। माँ भद्रकाली वो जो समाज को सुधारने के लिए जब उन्होंने ये रूप धरा और कितने ही राक्षसों का दैत्यों का उन्होंने वध किया, उनकी स्तुति में जो कुछ लिखा गया वो भी कविता है। भगवान राम के सम्मान में जो लिखा गया वो भी कविता है। गीता जो भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई वो भी कविता है। कविता जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है, जो आपको संस्कार देता है, जो आपको भावनाएं देता है, जो आपको दूसरों से जुड़ने की कला देता है। ये कवि सम्मेलन मात्र 1 घंटे का है। 1 घंटे में हमें देश के 5 बड़े कवियों को सुनना है। मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो महनीय लोग सामने बैठे हैं वो पूरा कवि सम्मेलन सुने। डॉक्टर विष्णु सक्सेना को सुनकर जाएं, स्वयं श्रीवास्तव को सुनकर जाएं, अपनी धरती के पुत्र राजेश अग्रवाल को सुनकर जाएं और बहुत अच्छी कवयित्री पद्मिनी को भी सुनकर जाएं। मौका लगेगा तो मैं भी बीच में एक आध बाल खेल लूँगा। आइए उद्घाटन किया जाए। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। थोड़ी वाह वाह की आवाज़ आनी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे सुना जाता है। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, हर एक चेहरे पर खुशी लौटे, बढ़ गए हैं हर तरफ सन्नाटे, कुछ किया जाए,
कि रेत की तह में नमी लौटे। बस ऐसे सुनना है। आवाज अगर यहाँ आएगी तो हम लोग बहुत उत्साह के साथ सुनाएंगे। मैं देश के अप्रतिम गीतकार स्वयं श्रीवास्तव को आमंत्रित कर रहा हूं, जो आज वायरल है। जिसके पास मोबाइल है उसमें अगर रील्स में वो जाएंगे तो चल पड़े कहने वाला जो युवा गीतकार है, जो अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के दम पर अपने गीतों को लेकर पूरी दुनिया में तहलका सा मचाए हुए है, दिलों को धड़काए सा हुए है। मैं चाहता हूं आप बहुत अच्छी तालियों के साथ निराला की जमीन से, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जमीन से आए हुए प्रिय स्वयं श्रीवास्तव को आप आमंत्रित करें जोरदार तालियों के साथ। बहुत अच्छा। हाँ, आप सभी को बहुत प्रणाम, जय जोहार। हाँ, माँ भद्रकाली के परिसर में हूँ। ये कवि सम्मेलन का मंच इटखोरी महोत्सव, सामने बैठे प्रबुद्ध श्रोता और मेरी आँख के जो मेरी परिधि है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लोग ही लोग उपस्थित हैं। 3 दिवसीय उत्सव का आज समापन दिवस है और जितने जागृत लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार अपनी उपस्थिति का प्रमाण मुझे दीजिए। एक बार सारे लोग हवा में हाथ उठाकर तालियां बजाकर पीछे तक मुझे बताएं कि आप कहाँ तक हैं, क्योंकि यहाँ से दिख नहीं रहा है। क्या बात है, बहुत अच्छे इस लोग कवि हैं सम्मेलन आप का हमको डॉक्टर विष्णु सक्सेना तक लेकर जाना है और झारखंड की ये पवित्र पावन भूमि, बिरसा मुंडा की ये जमीन, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे अपने कविता के पुष्प आपके चरणों में बिखेरने का ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है। वाह, मुझे कवि होने का कोई भ्रम नहीं है। मैं बहुत 5-7 मिनट मेरे पास से सीधे सीधे बात करना चाहता हूँ। बस बात सिर्फ इतनी कि बात आपके बीच की, आपके मन की, आपके जीवन की, आपके दिल की, आपकी आत्मा की हो, तो आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपकी मोहब्बत भी मुझे बदले में तालियों के रूप से मिले, इस बात का आश्वासन दीजिए। एक बार तालियां बजाकर बताइए। मैं कविता पाठ प्रारंभ करता हूँ। बहुत अच्छे, स्वागत है भाई, स्वागत है स्वयं, बहुत अच्छे। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। थोड़ा वाह वाह क्या आवाज जीवन है। में जो खुददार चेहरे हो, जिन्होंने अपनी पहचान अपने दम पे बनाई हो, 4 पंक्तियां सुनाता हूं, सुनिएगा। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था। उठाना। पुरखों से विरासत में हमें कुछ न मिला था, जो दिख रही है खून पसीने की चमक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, जो बहुत दिख अच्छे। रही है खून पसीने की चमक है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। हाँ, इन दिनों लोग मुझसे पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अतिरिक्त और क्या करते हो। मैं उन्हें जवाब देता हूँ कि मैं और कुछ भी नहीं करता, क्योंकि मेरा इन दिनों इस बात पे विश्वास बहुत बढ़ा है कि ईश्वर कोई क्षमता, कोई प्रतिभा, कोई टैलेंट दे तो उस पर दांव लगाना चाहिए। क्योंकि जब 2003 में ऑस्ट्रेलिया भारत से विश्व कप के फाइनल में बहुत बुरी तरीके से हारा था, तब आपके झारखंड में एक लंबे बाल वाले लड़के ने टीटी की नौकरी छोड़ के बल्ले पे दांव लगाया था, तब विश्व चैंपियन हुए। तो उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी होता है। अब तो ताली बजाओ यार सब लोग। पंक्तियां सुनना। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। बहुत अच्छे। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। उठाना इस बार। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत
तो हमें अपनी आजमान दीजिए। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। किस्मत तो हमें अच्छा है, बहुत अपनी अच्छा। आजमान दीजिए। बहुत सारे यहाँ पर प्रेम करने वाले युवा साथी बैठे हैं, सब प्रेमी लेकिन मैं करने वाले। उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हम्म, हमारे यहाँ योगी जी जब से सरकार में आए हैं तब से उन्होंने कहा कि ना मैं प्रेम करता हूँ ना मैं करने दूंगा। लेकिन अगर आपका मन हो तो मैं 4 पंक्तियां प्रेम की सुनाता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। वाह वाह वाह। देखिए चतरा वालों, इटखोरी वालों, सामने से इतनी लाइट आ रही कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा आप कहां कहां पर उपस्थित हैं, लेकिन मेरा इतना विश्वास जरूर है कि अगर पूरे मन से कोई बात कही जाए तो मनों तक, दिलों तक पहुंचती है। अगर मेरी आवाज, अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो कम से कम अपनी उपस्थिति का प्रमाण मुझे देते रहिए। मैं इस कवि सम्मेलन को खोलने का प्रारंभ कर रहा हूं। एक बार मुझे तालियां बजाकर बताइए कहां कहां पर आप उपस्थित हैं, मैं पढ़ता हूं। बहुत अच्छे, वाह। अब सामने लोग दिखना शुरू हुए, बहुत अच्छा लग रहा है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। किस्मत की बाजियों पे इख्तियार नहीं है, सब कुछ है जिंदगी में मगर प्यार नहीं है। कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, कोई था जिसको याद करके गा रहे हैं हम, आंखों में अब किसी का इंतजार नहीं है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छे। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, हाय 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 हाय। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। वाह। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, हाय हाय, अगली इस बार आपका प्रेम मिले। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। बहुत अच्छे भाई, फिर वाह, क्या वाह, मलाल वाह, तख्त वाह, गया। वाह, इस अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे, महत्वपूर्ण पदों पर लोग बैठे हैं, हाँ। समाज के जो एक ऐसा वर्ग जो अपनी पहचान बना लेता है तो बाकी लोगों को लगता है कि इनका जीवन बहुत आसान है। लेकिन मैं 4 पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं। देखिए मुझसे पहले एक गायक गा रहा था, हाँ। उनके पास बहुत सारे वाद्य यंत्र होते हैं, बनी बनाई धुनें होती हैं, लिखे लिखाए शब्द होते हैं, उन्हें सिर्फ गाना होता है। हम कवि सम्मेलन के लोग, कविता के लोग अपनी धुनें भी स्वयं बनाते हैं, अपने शब्द लिखते भी खुद हैं और गाते भी हम स्वयं हैं। हमारा काम 3 गुना ज्यादा मेहनत का है, तो आपसे मैं 3 गुना अतिरिक्त प्रेम की मांग भी करता हूं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं जो पढ़ रहा था, क्योंकि मैं बस 3-4 मिनट और आपके बीच में हूं। सुबह 7 बजे निकला था, शाम 7 बजे पहुंचा, 12 घंटे की यात्रा करके। अगर आप 5 मिनट अपना मन दे दोगे तो मुझे यहां से जो जाते वक्त लगेगा तो आपका मैं प्यार याद करते हुए जाऊंगा। 4 बिल्कुल स्वयं, जब सामने जिलाधिकारी खुद बैठे हों, एसपी साहब खुद बैठे हों, तमाम विधायकगण बैठे हों, तो इस कार्यक्रम की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक बार हमारे जिलाधिकारी महोदय के लिए जोरदार तालियां और एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां। बहुत आभार सर। मैं चूंकि यहाँ से बहुत लाइटिंग ऐसी है कि बहुत महत्वपूर्ण चीजों को मैं पहचानता हूँ, लेकिन यहाँ से नहीं मुझे पता चल रहा है, तो मुझे माफ करेंगे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। हमारे डॉक्टर अनिल चौबे हुए बनारस में, उन्होंने एक बात कही कि सौंदर्य हर जगह है, सौंदर्य नाले में भी, बशर्ते आपकी दृष्टि सुअर वाली होनी चाहिए। हमारे 2 बहुत खराब चीजें मानी जाती हैं, शराब और जुआ। लेकिन हमारे एक बड़े कवि हुए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने मधुशाला लिखी शराब पे,
और मैं 4 पंक्तियां जुए पे आपको देता हूं, आपको वहां से निकाल के लाता हूं, सुनिएगा। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। आनंद नहीं आ रहा है बिटखोरी वालों। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। बस जान लो, बहुत आभार। बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। मैंने कहा कि मैं 12 घंटा यात्रा करके आया, अपना घर छोड़ के आपके शहर में आया, थोड़े से प्रेम की उम्मीद लेकर आया, लेकिन बात ये कहता हूं कि अपने घरों में बसर किसी की नहीं होती। ये चतरा के लोग, इटखोरी के लोग भी अपना घर परिवार छोड़ के दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाते हैं। ये राजेश अग्रवाल भैया मैं धनबाद के, लेकिन नौकरी के चक्कर में पेट के सिलसिले में दिल्ली बसते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते। हाँ भाई। हमें अपना घर छोड़ना क्यों पड़ता है? हाँ। हम अपने घर में सबसे आरामदायक स्थिति में होते हैं, माँ का प्रेम मिलता है, बाप का प्रेम मिलता है, भाई बहन रहते हैं, बनी बनाई रोटी मिलती है। लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में हमें रांची, चतरा, इटखोरी, धनबाद के लड़कों को जाना क्यों पड़ता है? 4 पंक्तियां, इधर का मोहल्ला थोड़ा सा जागृत हो जाए। क्या बात। हाँ भाई। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, हाँ। फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया। हाँ। और अगली पंक्ति में आपका दिल धड़क जाए तो एक एक व्यक्ति की तालियां चाहता हूं। हाँ। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख लिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत आभार भाई। भाई मैं हर चाहूंगा शौक कि बदल ये पंक्तियां एक बार फिर पढ़ी जाए। ये पंक्तियां एक बार फिर पढ़ी जाए। हाँ। हाँ। 4 अच्छी पंक्तियां और तालियां पढ़ता बजाएं, हूं। तालियां मैंने कहा कि जब 10 साल पहले मैं कवि सम्मेलन का काम शुरू किया तो बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन एक मन स्थिति ये हुआ कि चलो यार जो होगा सो देखा जाएगा। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। हाँ। देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के हिस्से जब अपनी आवाज उठाना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई आवाजें हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे भाई बैठे हैं, मेरी आवाज को दबने नहीं देंगे। सुनिएगा। हाँ, जिस बिल्कुल। रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े। बहुत प्रसिद्ध मुक्तक है। वाह वाह वाह। कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हाँ। जिस रास्ते पे चल रहे उस पर है छल पड़े, कुछ देर के लिए मेरे माथे पे बल पड़े। हाँ। हम सोचने लगे कि यार लौट चले क्या। उठाना इस बार। DM साहब हम सुनिए। सोचने लगे कि यार लौट चले क्या, फिर सोचा यार छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। वाह। बहुत अच्छे, सोचा बहुत यार अच्छे, बहुत अच्छे। छोड़ो चल पड़े तो चल पड़े। 4 पंक्तियां और सुनना। हाँ। भगवान की थोड़ी सी कृपा है कि मैं इस माइक पे खड़े होकर अपनी बात कह पा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका अपना संघर्ष नहीं है, आपकी अपनी यात्रा नहीं है। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी। कल भोर की चिंता में रावण नहीं है मारना, रोटी है कमानी। क्या बात है। हम वाह। कल भोर की चिंता में रात नींद न आनी,
रावण नहीं है मारना रोटी है कमानी। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। तुम राम तो नहीं मगर ये बात भी सच है। हर आदमी की होती है एक राम कहानी। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर अपना स्थान लेता हूं, सुनिएगा। बिल्कुल। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। और अंतिम 4 पंक्तियां आप सुन रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियां और सुना देता हूं, सुनिएगा। बहुत अच्छा। इन दिनों 10 साल मैंने बताया कि मेरा सफर है। 7-8 साल संघर्ष करने के बाद जब ईश्वर की कृपा हुई, यात्राएं बढ़ी, व्यस्तता बढ़ी, तो ऐसे समय आया कि महीने में 26-26 दिन जब बाहर रहना पड़ा। तो हमारे सर्वेश सर, राजेश सर, विष्णु सर मेरे हितचिंतक ये मुझसे कहते हैं कि स्वयं अपने शरीर को इतना परेशान मत करो, इतना थकाओ मत। यहाँ पर युवा साथी बैठे हैं। जिंदगी जब आपको काम करने का मौका दे तो हमें ठहरने की सहूलियत नहीं होती। अपनी तरफ से 2 पंक्तियां शाहिद मंजूर की मुझे याद आती हैं कि अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है। अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है। हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। हमको इस उम्र में आराम नहीं करना। 4 पंक्तियां उसके बाद अपनी जगह लेता हूं। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। कोई गिरकर संभलता है तो चलना सीख लेता है। वो होगा और जो टुकड़ों पे पलना सीख लेता है। और बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज, बहुत काली अंधेरी रात के साये में एक सूरज सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। सुबह सामर्थ्य के दम पर निकलना सीख लेता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्वयं ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, लेकिन आपकी तरफ से जो रिस्पांस है वो थोड़ा कम सा लगा हमको। खास करके सामने जो सोफों पर लोग बैठे हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है। एक तो कवि सम्मेलन से पहले श्रोता की दूरी 10 फीट से ज्यादा नहीं होती है। आज हम लगभग 150 फीट दूर से रिमोट कंट्रोल के साथ, रिमोट सेंसिंग के साथ हम लोग काव्य पाठ कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ा ज्यादा बनती है। मैं आप लोगों को बताऊं, जिन लोगों ने कवि सम्मेलन नहीं सुना है, जो लाइन आपको अच्छी लगे उस पर आपको अच्छी सी तालियां बजानी है। उससे क्या होगा कि कवि को लगेगा कि मेरी बात आप तक पहुंच गई। और जो लाइन आपको अच्छी न लगे उस पर और ज्यादा ताली बजानी है, जिससे कवि खुश भी हो जाए। तो आप तक बात भी पहुंचानी है और आपको खुश भी करना है, कवियों को भी खुश करना है। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से बता दूं कि भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं, इसी जन्म में कंप्लीट करनी है एसपी साहब। और भगवान ने आपको धड़कनें भी गिनकर दी हैं, जो इसी जन्म में कंप्लीट करनी है। इसी तरह से भगवान ने तालियां भी गिनकर दी हैं, जो इसी जन्म में बजा लेनी है सारी। अगर आप थोड़ी बहुत बचा लेंगे तो अगले जन्म में ज्यादा बजानी पड़ेंगी। और अगली बात पर आप समझ जाना, अगर नहीं बजाएंगे तो भगवान एक जन्म पूरा आपको सिर्फ ताली बजाने के लिए दे देगा। अगर आप वो जन्म चाहते हैं तो मत बजाइए, वरना एक बार जोरदार तालियां बजा करके इटखोरी महोत्सव को हम बड़ा महोत्सव बनाने की कोशिश करें। हमारे आदरणीय रमेश जी जो जिलाधिकारी हैं वो महाराष्ट्र से हैं, लेकिन हिंदी के प्रति उनका प्रेम बहुत जबरदस्त है। हमारे आदरणीय विकास जी जो एसपी साहब हैं वो हिंदी बेल्ट के हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया में सब जगह सम्मान पा रही है। मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, हो सकता है डॉक्टर हेमंत सोरेन तक भी हम अपनी बात को पहुंचा देंगे। बहुत अच्छी बात है, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो कार्रवाई है परसों उसका डिसीजन हुआ। इस पर आप सारे लोग बहुत अच्छी तालियां बजाना। ये आपके लिए भी सम्मान की बात बता रहा हूं कि परसों से जो कार्रवाई होगी उसका एक साथ
आपको भोजपुरी में भी सुनाई पड़ेगा, उसी के साथ अवधी में भी सुनाई पड़ेगा, ब्रज में भी सुनाई पड़ेगा। चूंकि आपके यहाँ ज्यादा भोजपुरी है तो 1 नंबर पर भोजपुरी वहां रखी गई है। एक बार भोजपुरी भाषा के लिए भी जोरदार तालियां बजाते हैं। हमारे विधायकगण यहाँ पर बैठे हैं, मुझे बताया गया है, मैं उनके नाम नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूं कि जो विधायक लोग कवि सम्मेलन में सामने आकर बैठते हैं वो नेता नहीं होते हैं, वो जननायक होते हैं। और जननायक ही कवियों को सुन करके बर्दाश्त करते हुए तालियां बजा सकते हैं। एक बार हमारे विधायकों के लिए भी आप लोग तालियां बजा दीजिए। हम उनके नाम नहीं जानते, लेकिन हम उनको यहीं से नमस्कार करते हैं। आइए हम अगले कवि को बुलाते हैं जो झारखंड की जमीन का है, राजेश अग्रवाल। बहुत बड़े अधिकारी हैं। एक दिन हम इनके घर गए तो इनकी पत्नी से इनकी लड़ाई हो रही थी। बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। और जब विधायक लोग सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? बस यही चाहिए हमको। देखिए विधायकगण भी मुस्कुराए इस बात पे, बोले बेटा कवि सम्मेलन खत्म होने दो, बताता हूं। राजेश अग्रवाल जी के घर में गया तो इनकी पत्नी से लड़ाई हो रही थी। सच्ची घटना है, मजा लेना बस। लड़ाई हो रही थी, तब तक हम पहुंच गए, ये झेप गए और फिर हमको बिठाया ड्राइंग रूम में। फिर भाभी जी खाना लेके आई, बहुत ध्यान से जुड़े रहना, बहुत मजेदार घटना है। भाभी जी खाना लेके आई, इन्होंने पहला कौर खाया, ये लगभग 1.5 साल पुरानी घटना है। इन्होंने एक कौर खाया और झेपे हुए थे, थोड़ा शर्मिंदा थे, मेरे सामने झगड़ा हो रहा था, तो इन्होंने थाली उठा के फेंक दी। बोले ये कैसा खाना बनाया है, इसका स्वाद तो गोबर जैसा है। अब आगे की बात पे पूरा इटकोरी ताली बजाएगा। तो इनकी पत्नी हमसे बोली, सर्वेश भाई साहब आप इनको लेके कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। आजकल ये पता नहीं क्या क्या खाने लगे हैं, इनको गोबर का भी स्वाद मालूम है। तो ऐसा कभी जो गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता हो, राजेश अग्रवाल बहुत बड़े अधिकारी केंद्र सरकार में है। मैं चाहता हूं वो अपनी जमीन पर आकर के आपकी जोरदार तालियों के बीच कविता पढ़ें। हेलो, मां वाणी का वंदन करता हूं। अच्छा, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। जोहार झारखंड। ये पीछे वाले तो जोहार बोलने से भी जोहार नहीं बोलते, पूरे झारखंडी है। एक बार फिर ट्राई करते हैं, जोहार झारखंड। ये बात 4 पंक्तियां इटखोरी के नाम, सबसे पहले झारखंड के नाम 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूं। बहुत अच्छे कि यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। यहाँ पर थोड़ी साउंड बढ़ा दो इसकी भाई, तुम अपनी बढ़ा लो। हाँ मैं अपनी बढ़ाऊंगा, तब तक बात पहुंच जाएगी। और पहली पंक्ति के बाद आपको क्या करना है मैं बताता जाऊंगा। यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहां इंसान रहता है। हाँ। यहां ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहां सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। बहुत अच्छे, बधाई हो, वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस उत्सव के नाम, इटखोरी महोत्सव के नाम, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। देखिए कविता डायलॉग का विषय है, मैं इधर से कुछ बोलूं, आप भी उधर से कुछ बोलो। आह वाह ताली, पहली पंक्ति के बाद वाह वाह बोलना पड़ता है, तब आपको आनंद आएगा। हाँ। ट्राई करते हैं। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। टाइमिंग बहुत खराब है आपकी। कोई 7 महीने में पैदा हुआ, कोई 9 महीने में पैदा हुआ, कोई 11 महीने में पैदा हुआ, कोई तो हुआ ही नहीं। एक बात देखिए, मैं एक बात बता दूं, राजेश अग्रवाल पैदा नहीं हुए। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूं मैं अभी पैदा होने की। मैं बताऊं, ये भी सर्वेश जी बोल रहे थे कि कवि सम्मेलन का दारोमदार ये बीच में बैठे लोगों के बीच में है, के ऊपर है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, असली बात क्या है। कवि सम्मेलन मतलब तराजू के 2 पलड़े। ये जो सामने बैठे तराजू का वो स्टैंड है जिसके साथ 2 पलड़े लगे रहते हैं, एक पलड़ा दाईं तरफ, एक पलड़ा बाईं तरफ। ये वो पलड़े जो श्रोताओं से भरे हैं। ये केंद्र में बैठे वो लोग हैं जिनकी वजह से कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन आप सब लोग वो लोग हैं जिनके लिए कवि सम्मेलन हो रहा है।
तो आप अपने लिए एक बार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी बात कही। तब कहता हूं, हाँ। जुड़िएगा फिर से, वाह। जो अपने संग हो। और देखो, मैं तो धनबाद का हूं, मेरे लिए आपका विशेष प्रेम वैसे भी बनता है। अपने घर के आदमी को हिट करके भेजने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। बिल्कुल। विशेष करके इस मोहल्ले की। ये जरूर मुझे हिट करेगा, और ये वाले भी हूट नहीं करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। फिर से, जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बहुत अच्छे। मैं देख रहा था, बाबा बोले कि नहीं? बोले तो थे। बोले एक बार फिर ट्राई करते हैं। हाँ। जो आप एक बार सारे मिलकर बाबा साथ साथ बोलना, नहीं तो यही पंक्ति मैं बार बार बोलता रहूंगा। अरे वाह। हाँ, मंत्र तो बार बार ही पढ़ना पड़ता है। जो अपने संग होते हैं सुखी संसार लगता है। कोई जो बोल दे हंसकर वही उपहार लगता है। किसी की आंख में आंसू नहीं देना मेरे दाता, जो पल खुशियों भरा बीते वही त्योहार लगता है। बहुत अच्छे भाई, वाह और राजेश। ये समझ लो, जब मैं हाथ उठाऊं तो आपको ताली बजानी है। वाह राजेश। ये हाथ मेरे उठे रहेंगे जब तक सारे लोग हाथ उठाकर तालियां ना बजाएं। ये बात बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा आप लोग पहली बार सुन रहे हैं। उन रिश्तों के नाम पढ़ता हूं जिसके कारण हम और आप यहां बंधे बंधाए बैठे हैं। ये प्रशासन आपके लिए ऐसा आयोजन करता है। तब कहता हूं कि सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हाँ, वाह 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 वाह। भूल जाते हैं आप लोग। सफर में जिंदगी के जब थकाती शाम आती है, हवा जब भी कोई गमगीन सा पैगाम लाती है, जमी का आसमां का जब सहारा छूट जाता है, ये रिश्तों की जमा पूंजी बड़े ही काम आती है। बहुत अच्छे। बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। मैं अपने घर में हूं, मैं बताऊं, ये स्वयं श्रीवास्तव बड़ा अद्भुत गीतकार है। अभी पिछले दिनों कुंभ नहाने गया। अभी आपने ममता कुलकर्णी की न्यूज सुनी होगी, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। वो किन्नर अखाड़ा ज्वाइन किया था, एक हफ्ते के लिए वो महामंडलेश्वर बनी, उसके बाद इस्तीफा दे दिया। ये स्वयं श्रीवास्तव भी एक दिन के लिए नागा बाबा बना था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कैसे बना मैं सुनाता हूं, आनंद लेना आप। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, 1 2 3 4। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, वो कुंभ। मैं पहली पंक्ति गाता रहूंगा जब तक सारे ताली नहीं बजाओगे। कीर्तन करना है पूरी रात। वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, वो कुंभ नहाने गया सोया नहीं जागा, मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा, मिल पाई नहीं ट्रेन तो बस के लिए भागा। संगम में डुबकी मार के बाहर जो वो आया, संगम में डुबकी मार के बाहर जो वो आया, कपड़े न मिले घाट पे वो बन गया नागा। हाय हाय। कमाल का मामला है, बहुत अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं, बहुत आनंद आप लोग पा रहे हैं। बड़ा इंटेलिजेंट कवि है। वो क्लास में पढ़ रहा था, हिंदी की क्लास चल रही थी। टीचर ने बोला क्रिकेट पे निबंध लिखो, सारे बच्चे कॉपियां भरने लगे। अपने डीसी सर ने भी कॉपियां भर डाली, लेकिन स्वयं श्रीवास्तव 2 लाइन लिख कर बैठ गया। टीचर परेशान, बोले सारे बच्चे इतनी लिख रहे हैं, तुमने 2 लाइन लिख कर बंद कर दिया। बोला इसने बोला मेरा निबंध पूरा हो गया। टीचर ने बोला दिखाओ क्या लिखा। टीचर के होश गुम, इसने निबंध लिख दिया, बारिश के कारण मैच रद्द। कम में काम निपटाता है। बड़ा हुआ, इसकी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड ने एक दिन बड़े प्यार से पूछा, स्वयं ये बताओ हम दोनों में ज्यादा मूर्ख कौन है, तुम ज्यादा मूर्ख या मैं? अब ये फंस गया धर्म संकट। गर्लफ्रेंड पूछ रही है ज्यादा मूर्ख तू या मैं? लेकिन स्वयं श्रीवास्तव इंटेलिजेंट कवि तुरंत जवाब दिया, देखो प्रिय, तुम इतनी चतुर, इतनी चालाक, इतनी सुंदर, इतनी ज्ञानवान, तुम किसी मूर्ख से प्रेम थोड़ी कर सकती हो। बड़ा ज्ञानवान। एक बार इसके लिए तालियां बजनी चाहिए। वाह। ये पिछले दिनों गधे के मेले में मुझे मिला, सच बता रहा हूं। गधे के मेले में, गधे के मेलों में भी कवि सम्मेलन होता है, ये मत समझो खाली इटकोरी में ही कवि सम्मेलन होता है। तो गधे के मेले में गधे वाला करतब दिखा रहा था। सर मैं सच्ची बात बता रहा हूं, एकदम करतब दिखा रहा था। गधे वाले ने शर्त लगा रखी थी कि जो मेरे गधे की गर्दन ना में हिलवाएगा उसे 2 के 20,000। हम सब ने ट्राई किया सर। सबसे पहले सर्वेश जी गए, गधा नहीं माना। फिर पद्मिनी जी गई, गधा नहीं माना। फिर विष्णु जी गए, गधा नहीं माना। मैं कौन सा प्रधानमंत्री मोदी था जो मेरी मान लेता? मेरी भी नहीं मानी। मैंने बोला भी झारखंड से आया हूं, बोला तो क्या? फिर लास्ट में स्वयं श्रीवास्तव गया, गधे के कान में कुछ बोला, गधे ने गर्दन तुरंत ना में हिला दी।
गधे वाले को 2 के 20,000 देने पड़े। हम सब परेशान, यार हम तुमसे बड़े, हम तुमसे सीनियर, हम गधे की गर्दन ना में नहीं हिलवा पाए, तुमने कैसे हिलवा दी? बोला आप लोग ज्यादा दिमाग लगाते हो, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा काम करना था, काम हो जाता। मैंने बोला तूने उसके कान में क्या बोला? इसने बोला मैंने जाके गधे के कान में बोला कवि हूं, कविता सुनेगा। अब गधे वाला परेशान, लुट गया था। अब उसने शर्त डबल कर दी, बोला इस बार जो मेरे गधे की गर्दन पहले हां में हिलवाए फिर ना में हिलवाए उसे 2 के 40,000। हम सब ने फिर से बारी बारी से ट्राई किया, हम सब फिर फेल। अंत में फिर स्वयं श्रीवास्तव गया, स्वयं श्रीवास्तव ने गधे के कान में कुछ बोला, गधे ने गर्दन हां में हिलाई, फिर कुछ बोला, गधे ने गर्दन ना में हिलाई। हम फिर परेशान, हमने पूछा भाई इस बार क्या बोला? बोला बड़ा आसान था, गया गधे के कान में बोला पहचाना, कविता सुनेगा। तो तालियां कौन बजाएगा? जोरदार तालियां इसके लिए बजनी चाहिए। तब कहता हूं मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, 1 2 3 4। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज। सिपाही जी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि आप ऐसे ही करके बैठे रहोगे। थोड़ी देर दरोगा जी, सिपाही जी, एसपी साहब, जितने बड़े पदाधिकारी हैं, आज सब आनंद मस्ती के मूड में आ जाओ। सर सारी सुरक्षा एकदम आज चाक बंद है, सबको पता है कि बॉस सामने बैठे, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। आप भी तालियां बजाओ सर। मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, मिलना मिलाना दोस्तों से रोज कीजिए, जो है तनाव ग्रस्त उनकी खोज कीजिए, मुस्कान बांटना किसी पूजा से कम नहीं, हंसने हंसाने आए हैं हम मौज कीजिए, हंसने हंसाने आए हैं हम मौज कीजिए। अगर आप तालियां पीछे तक बजाएंगे तो ये आनंद का विषय 1-1.5 घंटे जो आप हमारे साथ बिताएंगे, ये तय मान के चलिए कि आने वाला पूरा साल आपको ये मंच गुदगुदाता रहेगा। एक बार पीछे तक तालियां बजाकर बता दे कि आप सब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं, अद्भुत वातावरण है। तब कहता हूं ये कुछ, मैं जब यहां पर हमने पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोग सीटी बजा रहे थे, लड़के, उन सीटी बजाते हुए लड़कों के नाम, वो लड़के जो सीटी बजा रहे थे विशेष तौर पर उनको, उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, जो हमें देखकर सीटी बजा रहा हो उसको समर्पित कर रहा हूं सर। उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका। ये लड़के आजकल क्या सोचते हैं? लड़कियां जो गले में अपने बाहों में टेडी बियर लेके घूमती है, उन टेडी बियर को देखकर ये सपने देखते रहते, काश टेडी की जगह मैं ही होता। उस टेडी के, हाँ बस उस सपने के नाम ये 4 पंक्तियां अपना, उस सपने के नाम। उलझी हुई जुल्फों का वो टेडी, उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, उलझी हुई जुल्फों का वो कैदी न बन सका, बंदर ही बन के रह गया टेडी न बन सका, बंदर ही बन के रह गया टेडी न बन सका, वो जिसके पैर में था उसके चुन्नू मुन्नू का, वो जिसके पैर में था उसके चुन्नू मुन्नू का, मामा ही बन के रह गया डैडी न बन सका। बहुत अच्छे। अब बजिए सीटी। अरे मैं समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द। ये हो ये सही बात, ये मेडिकल केस है एकदम परफेक्ट, ये सही समय पर सीटी बजती है। मैं बताऊं गड़बड़ हो जाती है। हाँ सर बहुत सारे लोग आए, सबके आने के अलग अलग कारण है, किनके क्या कारण है मैं बताता हूं। पौए का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, पौए का मजा, हाँ सारे पौए का मजा कविता और शेर में ढूंढने आए। तब कहता हूं पौए का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में, पौए का मजा ढूंढने आए हैं शेर में, बीबी से लड़के आए हैं घर जाना देर में, भंडारे के चक्कर में आए लोग थे कई, भंडारे के चक्कर में आए लोग थे कई, बैठे हैं जेठालाल बबीता के फेर में। हाय हाय, कमाल का सुन रहे हैं आप लोग, सैल्यूट करता हूं। इटखोरी हम पिछले 6 महीनों से न जाने हम कहां गए, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसी ऑडियंस और ऐसा रिस्पांस हमें शायद ही कहीं मिला हो। सैल्यूट करता हूं मैं आपको। एक बार आप अपने लिए तालियां बजाओ। वाह, अद्भुत आप लोग सुन रहे हैं। और ये सर ऐसा नहीं है सर कि आजकल की लड़के ही सपने देखते हैं। आजकल की लड़कियों का मोबाइल देखो, कोई विराट कोहली, कोई रणवीर कपूर, कोई किसी किसी का फोटो रखती है। सर मेरी खुद की पत्नी वो भी सलमान की फैन थी सर,
लेकिन उसकी किस्मत में मैं लिखा था, तो अपनी पत्नी की पीड़ा के नाम 4 पंक्तियां। ये भी मजे लेना। मैंने। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, सारी मेरी उम्र के लोगों की पीड़ाओं के नाम। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। भाभी जी, मैं आपका नाम नहीं जानता, सच्ची घटना बता रहा हूं। मेरी सासू माँ जमशेदपुर, मेरा ससुराल, एक दिन मेरे को बताया कि भाई राजेश जी, आपकी पत्नी शादी से पहले सोमवार के व्रत लगातार किया करती थी, 25 साल हो गए, अब व्रत करती नहीं है। मैंने एक दिन श्रीमती से हिम्मत करके पूछ लिया, सर हिम्मत ही करनी पड़ती है आजकल, पूछा, लेकिन झारखंडी आदमी मानता थोड़ी है, पूछना पड़ता है। मैंने पूछ लिया, यार तेरी माँ बता रही थी तुम सोमवार के व्रत बहुत रखा करती थी, आजकल क्यों छोड़ दिए? मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया सुनकर आपको मजा आ जाएगा, तालियां बजाना अगर मजा आ जाए तो। मेरी पत्नी ने कहा, मां ने कहा था शंकर भगवान के व्रत रखोगी तो मन चाहा वर मिलेगा, तुमसे भाई। शादी हुई, भगवान से भरोसा ही उठ गया। हाँ भाई। दिल में बचा हुआ कोई अरमान नहीं है, व्रत छोड़ दिए कहती है भगवान नहीं है। शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, शादी जो उसकी मुझसे हुई टूट गया भ्रम, किस्मत में जेठालाल है सलमान नहीं। हाँ भाई। बस समय की अपनी सीमा है। मैं आपके अपने झारखंड के धनबाद शहर से आया हूं। अभी सर्वेश भैया कह रहे थे सरकार की एक बड़ी कंपनी के बड़े पद पर हूं, क्या जरूरत है मुझे मंच दर मंच जाने की? मैं 5 मिनट का अतिरिक्त समय मंच से उधार मांगता हूं आज, सिर्फ 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट नहीं 2.5 मिनट मिलेगा। बिल्कुल, जो आप दे दो बड़े भैया हो आप हमारे, तब मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है मंच दर मंच जाने की। रमेश घोलप साहब और तमाम वो अधिकारीगण जिनके कारण से यह आयोजन संभव हो रहा है, उनकी क्षमताओं के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं कि जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं। क्या है इन यात्राओं का लक्ष्य? जीवन में रिश्ते रिश्तों में जीवन गाने निकला हूं, कुछ अपनी कुछ आपके मन की बात सुनाने निकला हूं। रोजी रोटी रोज कमाऊं फिर भी मन अतृप्त रहे, इसीलिए अब दुनिया में कुछ लोग कमाने निकला हूं। बहुत अच्छे। वाह, मैं वाह। गीत पढ़ना चाहता हूं, अरे। क्योंकि मैं ये गीत इसलिए पढ़ना चाहता हूं, मैं जहां कहीं जाता हूं लोग हमको झारखंडी करके कहकर बुलाते हैं, और झारखंडी ऐसे कहा जाता है जैसे झारखंड से होना किसी अभिशाप का नाम है। मैं अपने तरीके से हर मंच से यह जवाब दिया करता हूं कि क्या होता है झारखंड और क्या होता है एक झारखंडी। अगर लगे मैंने आपके सम्मान को पूरे विश्व में गाया है तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, एक बार तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत। वाह। जंगल झरनों और पहाड़ों का हमको वरदान है। तालियों से अगर आप जुड़ेंगे तब लगेगा कि मैं झारखंड का गौरव अपने झारखंड में अपने भाई बहनों के बीच में गा रहा हूं, जिनके बीच में अगर ये गीत नहीं पढ़ पाया तो इस गीत को राजेश अग्रवाल के द्वारा लिखना बेमानी है। तब कहता हूं जंगल झरनों और विष्णु भैया, जंगल झरनों और खदानों का हमको वरदान है, जंगल झरनों और खदानों का हमको वरदान है। दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है, दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है। इस माटी ने, आप जुड़िएगा तो मजा आएगा, इस माटी ने बिरसा मुंडा के जैसा बेटा जाया, धरती आबा बिरसा सा भगवान कहीं ना हम पाया। इस माटी ने बिरसा मुंडा के जैसा बेटा जाया, धरती आबा बिरसा सा भगवान हम ही ने है पाया। मैं इस झारखंड की धरती से जन्मे उन क्रांतिकारियों का सम्मान पढ़ रहा हूं जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तब कहता हूं इस माटी ने बिरसा मुंडा के जैसा बेटा जाया, धरती आबा बिरसा सा भगवान हम ही ने है पाया। नीलांबर पीतांबर बजरंग मैं तो टाना भगत की जय, नीलांबर पीतांबर बजरंग मैं तो टाना भगत की जय। सिद्धो कान्हू चांदोर भैरव तिलका मांझी की जय जय, सिद्धो कान्हू चांदो भैरव तिलका मांझी की जय जय। आजादी की अमर कथा में उनका वो बलिदान है, आजादी की अमर कथा में उनका वो अभियान है। झारखंड की दुनिया भर में अपनी ही पहचान है, दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है।
क्या है हमारा खान पान, क्या है हमारी संस्कृति। ढुसका पीठा पुआ अनरसा और पकवान बनाते हैं, ढुसका पीठा पुआ अनरसा और पकवान बनाते हैं। मकुनी सब्जी खाते हंडिया पीकर मौज उड़ाते हैं, मकुनी सब्जी खाते हंडिया पीकर मौज उड़ाते हैं। दिल से कोई खरीदे तो हम बिना मोल बिक जाते हैं। जिएगा मेरे साथ अपने सम्मान को। दिल से कोई खरीदे तो हम बिना मोल बिक जाते हैं, मगर बेच दे किसी को भी जब अपनी पर आ जाते हैं, मगर बेच दे किसी को भी जब अपनी पर आ जाते हैं। भोलापन है संस्कार पर ताकत तीर कमान है। बहुत अच्छे, तालियां बजाकर एक बार आशीर्वाद दीजिए इस गीत को। वाह, वाह, वाह। भोलापन है संस्कार पर ताकत तीर कमान है। दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है, दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है। अपनी बिटिया ओलंपिक में जाकर धूम मचाती है। झारखंड की बेटियां, झारखंड के बेटे क्या होते हैं परिचय देता हूं। अपनी बिटिया ओलंपिक में जाकर धूम मचाती है। धोनी के बल्ले के किस्से माए रोज सुनाती है। अपनी बिटिया झारखंड की, अपनी बिटिया ओलंपिक में जाकर धूम मचाती है। धोनी के बल्ले के किस्से माए रोज सुनाती है। तनुश्री और प्रियंका बॉलीवुड में धूम मचाती है, तनुश्री और प्रियंका बॉलीवुड में धूम मचाती है। सोनू निगम के नगमे को ये सारी दुनिया गाती है, सोनू निगम के नगमों को ये सारी दुनिया गाती है। ये रमेश घोलप साहब महाराष्ट्र से निकले और यहां पहुंचकर एक झारखंडी हो जाते। उनके सपनों के नाम ये पंक्ति करता हूं। स्वागत है। सच्चे सपनों को ये धरती, सच्चे सपनों को ये धरती देती सदा उड़ान है। दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है, दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है। उद्योगों की नींव है हम भारत का रूर कहते हैं। अगर झारखंड नहीं होता तो देश में एक भी उद्योग नहीं होता। तब कहता हूं, इसलिए भूगोल में, इतिहास में पढ़ाया जाता हमें कि झारखंड को भारत का रूर कहते हैं। उस ज्ञान के नाम, उस सच्चाई के नाम कहता हूं, उद्योगों की नींव है हम भारत का रूर कहते हैं। कोयले लोहे अब्रक परमाणु की फसल उगाते हैं। उद्योगों की नींव है हम भारत का रूर कहते हैं। कोयले लोहे अब्रक परमाणु की फसल उगाते हैं। हम जंगल के बीच रहे पर हर दिन मंगल गाते हैं, हम जंगल के बीच रहे पर हर दिन मंगल गाते हैं। विकसित भारत का सपना हम देखे और दिखाते हैं, विकसित भारत का सपना हम देखे और दिखाते हैं। इस धरती का हर कोना सचमुच सोने की खान है, इस धरती का हर कोना सचमुच सोने की खान। इतनी खामोशी से आप अपने झारखंड के सम्मान को जी रहे हैं। आपका ये बेटा पूरी दुनिया में आपके सम्मान को कैसे पहुंचा सकता है, तब मेरे साथ जुड़िएगा। इस धरती का हर कोना सचमुच सोने की खान है। दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है, दुनिया भर में झारखंड की अपनी ही पहचान है। अल्बर्ट एक्का परमवीर योद्धा से परम, अल्बर्ट एक्का 1971 की हवाई का लड़ाई का वो परमवीर योद्धा जिसने अकेले के दम पर पाकिस्तान के न जाने कितने सैनिकों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान का महत्वपूर्ण बंकर अकेले के दम पर नष्ट किया। मरते मरते मर गया, लेकिन लड़ाई का मैदान छोड़कर नहीं गया। मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। एक बार अल्बर्ट एक्का के लिए तालियां बजनी चाहिए। तब उनके सम्मान को, यहां जन्मी उस शख्सियत के नाम पढ़ता हूं। ऐसी कौन कौन सी शख्सियत है जिस पर हमको नाज है। अल्बर्ट एक्का परमवीर योद्धा पर हम इतराते हैं। श्री नरेंद्र कोहली से रचनाकार यहाँ बन जाते हैं। आते हैं जमशेद यहाँ तो वो टाटा बन जाते हैं, आते हैं जमशेद यहाँ तो वो टाटा बन जाते हैं। देवघर में ज्योतिर्लिंगी शिव शंभू अलग जगाते हैं, देवघर में ज्योतिर्लिंगी शिव शंभू अलग जगाते हैं। हम जन्मे इस पावन भू पर, हम जन्मे इस पावन भू पर, हमको ये अभिमान है। जिसको जिसको अभिमान है वो मेरे साथ तालियों से जुड़े। हम जन्मे इस पावन भू पर, हम जन्मे इस पावन भू पर, हमको ये अभिमान है। दुनिया